अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी स्टेटमेंट है, कहता है यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद वर्सेस इज़ अ राइट ट्राइंगल। हमने क्या करना है कि ए बी सी उसने वर्सेस दिए हुए हैं, इनकी स्लोप निकालेंगे और फिर इनकी स्लोप को सॉल्व करके हमने बताना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम स्लोप निकालते हैं हर एक की। स्लोप ऑफ ए बी निकालें। ठीक है, इस पर हम फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ए बी के ऊपर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 7 आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी 1, x2 की वैल्यू 2 और माइनस x1 की वैल्यू 6। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4। 2 3 6 2 2 4 तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्लोप ऑफ ए बी आ गई। इसी तरह हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, हाँ जी, बी सी पर हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है -7 और y1 भी 7 है, -7। x2 की वैल्यू है -6 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो -7 और -7 ये हो जाएगा -14 ओवर -8। 2 7 14 2 4 8, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7/4 आ गया। ठीक है, अब तीसरी स्लोप भी निकाल लें। स्लोप ऑफ ए सी हम निकालेंगे। जी, स्लोप ऑफ ए सी, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब a और c पे फार्मूला लगा रहे हैं, तो c -7 और a में y1 है -1, -7 और -1 आ जाएगा ओवर, हाँ जी, -6 और ये भी क्या आ जाएगा -6। x2 -6 फार्मूला माइनस और x1 जो है वो 6 आ जाएगा। -7 -1 -8, -6 -6 -12 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8 4 3 12 आ गया। तो ये हमने तीनों स्लोप निकाल ली। अब इन तीनों स्लोप में हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर तो आंसर -1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो लाजमी तौर पर 90 का एंगल है, 90 का एंगल है तो इसका मतलब है ये एक राइट ट्राइंगल है। अब किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक तो आपने स्लोप्स को देख लेना है। ठीक है, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस को मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाएगा। या फिर आपने ये याद रखना है कि जो साइड सबसे बड़ी है उसको छोड़ देना है और उससे जो बाकी दोनों छोटी साइड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगी? इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसमें जो सबसे बड़ा आंसर आता है वो हाइपोटेनस का आता है। तो हाइपोटेनस तो 90 का एंगल नहीं बनाता, 90 का एंगल जो है परपेंडिकुलर और बेस ने बनाना होता है। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों की वैल्यू जो है वो हाइपोटेनस से कम होती है। अब अगर आपने ये तीनों साइड्स मालूम कर ली हैं तो तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड छोड़ देनी है, बाकी दोनों की स्लोप जो है वो मल्टीप्लाई कर लेनी है। अगर तो आंसर -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो राइट ट्राइंगल होगी। तो अब सबसे बड़ी वैल्यू जो हमें नज़र आ रही है 7/4 होगी, ये तो वैसे ही माइनस में है, और ये वैल्यू जो है ये 2/3 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 7/4 है, उसको छोड़ दें, बाकी दोनों स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो बाकी दोनों स्लोप में एक तो आ जाएगी स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्लोप ऑफ ए सी से, स्लोप ऑफ ए सी। हाँ जी, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। उसकी स्लोप आई थी -3/2 और इसकी स्लोप आ गई है 2/3। 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा -1। ठीक है, अब आंसर -1 आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइंस अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि हैंस गिवन वर्सेस, ये जो वर्सेस हैं आर
फॉर्म आ राइट ट्राइंगल। तो ये एक क्या बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, हमने चेक करना है कि क्या ये पैरेलल हैं और क्या ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हमने ये बताना है क्या ये पैरेलल हैं एक दूसरे के या परपेंडिकुलर हैं। तो ये भी चीज़ें हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि दोनों पेयर्स की हम स्लोप मालूम करेंगे। अगर तो स्लोप सिमिलर आ गई तो इसका मतलब है कि ये दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं ये पैरेलल होंगे। अगर सेम ना हुए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर आंसर -1 आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर -1 भी आंसर ना आए, सिमिलर भी ना आए, तो इसका मतलब है कि वो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब हमने चेक करना है, लेट कर लें, पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए, पहले को ए का, दूसरे को बी का और दूसरे पेयर को सी और डी का। तो स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप ऑफ, हाँ जी, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप मालूम करें, फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू जो है ए बी में 4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1, तो 4 प्लस 2 6, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब निकालें स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, हाँ जी, तो फार्मूला अप्लाई करना है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू 2 है और -1 आ जाएगा, और -8 और -4 हो जाएगा, तो 1 ओवर -12। नहीं, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्लोप जो हैं डिफरेंट हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 भी नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे कि गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, हाँ जी, नाइदर पैरेलल, ना तो ये पैरेलल हैं नॉर परपेंडिकुलर, और ना ही ये क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। हाँ जी, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं, बी पार्ट। ए और बी उसमें भी दिए हुए हैं, लेट कर लिया हमने ए बी और दूसरे पेयर्स को नाम दे दिया सी और डी। तो पहले हम मालूम करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 माइनस 4, और ये आ जाएगा x6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ गया -2 ओवर 9 के इक्वल आ जाएगा। फिर हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ सी डी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। हाँ जी, तो सी डी में -7 -5 आ जाएगा, और ये -2 और -4, तो ये हो जाएगा -12 और ओवर -6, माइनस से -6 टू 12, तो इज़ इक्वल टू 2 के आ गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों की जो स्लोप आई है वो एक -2 ओवर 9 है और एक आ गई 2, तो ये तो इक्वल भी नहीं है दोनों की स्लोप, और ये मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर भी -1 नहीं आएगा। तो फिर इसका वही आंसर लिखेंगे जो पिछले पार्ट का हमने लिखा कि गिवन पॉइंट्स, हाँ जी, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना तो ये पैरेलल हैं और ना ही ये क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा।